कुर्ता डाल के निकल लूँ, सारा सामान और साड़ी तो सुबह से मेरा प्लान नहीं था आने का, बट बेबी के पापा को मन नहीं लगता बेबी के बिना, तो मुझे लेके जा रहा है। और हम तैयार हो गए हैं जल्दी जल्दी, कुर्ता पहन के वहाँ जाऊँगी, देखूँगी, साड़ी पहनूँगी फिर। और आज धूप कम है, मौसम ठीक है, तो फाइनली हमारा प्लान बना कि हम निकल चलते हैं। सुबह से मेरा प्लान नहीं था आने का, और आज है डे 3 और आज है फाइनली शादी मेरे देवर की। नवो इज एंजॉयिंग हर राइड, और नवो हिलते हिलते सो जाती है। पापा इज ड्राइविंग, और तनु क्या कर रही है? हाँ, सबको पता तुम बैठे हुई हो। तो तनु जा रही है भैया के जनेऊ में, क्योंकि भैया के जनेऊ में बहनों को बाल टेकते हैं, तो वहाँ बहनों का रहना इम्पोर्टेंट है। डाल दिया वो किनारे से है, कब में डालेगा अगला? हाँ, मेरे देवर का जनेऊ हो रहा है, तो इनकी शादी भी हो रही है प्लस जनेऊ भी साथ में हो रहा है। यहाँ सारी सुहागन औरतें भीख देती हैं, भीख में श्रृंगार का सामान और पैसे देती हैं, और फिर पाँव छुआ जाता है, जो भी जनेऊधारी उस दिन बनता है। तो मैं यहाँ येलो साड़ी पहन के तैयार हो चुकी हूँ, और मैंने भी भीख में कुछ कुछ दिया, और वापस उन्होंने मुझे चावल दिए, तो वो मैं अपने खोइछा में रख रही हूँ। हस्बैंड शादियों में बहुत बिज़ी हो जाता है इधर उधर का काम करने में, तो मौका नहीं मिला कि मेरा कुछ वीडियो बनाए। तो मैं सम हाउ मैनेज कर रही थी किसी किसी को दे के कि मेरा थोड़ा बहुत वीडियोस निकाल दो। और मोस्टली तो मैं खुद ही ब्लॉगिंग करती हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो बस यहाँ पे भी वही हाल हो रहा है, मेरे मोमेंट्स बहुत कम कैप्चर हुए, बाकी मैंने सबका कैप्चर कर लिया। वहाँ सुला दी। साड़ी मैंने पहनी है, ये वन ऑफ माय फेवरेट साड़ी है। ये कश्मीरी वर्क है, इस पे कश्मीरी सिल्क है, और उस पे हैंड का वर्क है, पूरे हाथ का वर्क है, इसलिए ये साड़ी एक्सपेंसिव मिली थी मुझे। बैंगलोर के एग्जीबिशन से मैंने लिया था। और ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं, ये मैंने मीशो से लिया है। ये काफ़ी प्यारा इस पे जा रहा था, ये भी मल्टी कलर की ज्वेलरी है। हो गई हूँ, तुम कुर्ता पहन लो ना, येलो वाला दे दो। गाओ 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 बेटा गाओ। इन द स्काई। और तुम भी गाओ, मैंने पायल है छनकाई। गा रही थी ना अभी। शादी में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए थे, जब भी नबू को देख रहे थे तो खिलाने आ जा रहे थे कमरे में। बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे थे इसे, और वो भी एंजॉय कर रहे थे, नबू भी एंजॉय कर रही थी। तुम नबू के कौन हो, तुम्हें पता है? तुम नबू के कौन हो? तुम भैया हो नबू के, भैया। अब हाय तो कर दो। मैं तो कैमरा को देख रही थी बचपन में। मैं आ चुकी हूँ अपने मायका। मेरी दीदी और जियाजी नबू को सुला रहे हैं ऐसे, क्योंकि वो रो रही थी, ताकि मैं शांति से तैयार हो सकूं, मेकअप कर सकूं। ये लोग हैंडल कर रहे हैं मेरी बेबी को। यहाँ मैं फाइनली तैयार हो गई। मेरा हस्बैंड
काफ़ी रात को आया था मुझे लेने, बारात में नाचने के बाद, ताकि मैं बस 1 घंटे के लिए रुकूं और फिर चली जाऊं, क्योंकि नवू के साथ मुश्किल होगा सब मैनेज करना। चलो सकुआ साथ में। यहाँ मेरी बड़ी ननद है सितम ढाते हुए, और इनके ज्वेलरी फ्लिपकार्ट से इन्होंने मंगाई थी। काफ़ी प्यारी ज्वेलरी है, इसका रिव्यू मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर किसी को चाहिए होगा तो इसका कोड भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो काफ़ी प्यारा लगा यहाँ मेरी नवू को मैनेज करते हुए मेरा हस्बैंड, क्योंकि मैंने इतनी ज्वेलरी पहनी थी कि बार बार नवू को चुभ रहा था, तो इसलिए उसने बोला कि मैं ही मैनेज करता हूँ, तुम आराम से फ़ोटोज़ क्लिक करो और वीडियोस बनाओ। सुमन जी देखिए, सुमन जी ये मेरी गांव की दीदी है, मतलब मेरा जहाँ दादी का घर है वहाँ इनका नानी का घर है। तो शादी में बहुत सारे रिलेटिव ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें हम पहचानते तक नहीं हैं, बट वो बताते हैं कि मैं आपकी ये लगती हूँ, तो फिर दोस्ती हो जाती है। यहाँ मेरा हस्बैंड चटोरी ज़ुबान नूडल्स का मज़ा उठाते हुए उसने यहाँ सबको स्टेज पे ऐसे तन के खड़ा है जैसे कि वही दूल्हा है। अपनी शादी के दिन तो वो काँप रहा था डर के मारे, थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी उसे, बट यहाँ देखिए तन के खड़ा है। और यहाँ बिट्टू जी फाइनली तैयार हैं अपनी दुल्हनिया का हाथ पकड़ते हुए। दोनों बहुत शाई हैं, और पूरी शादी में दुल्हन की भी नज़रें झुकी हुई थी, बिट्टू जी की भी झुकी हुई थी, और मैं ब्लॉग्स बनाते हुए साइड में खड़ी थी। एक एक मोमेंट मैंने कैप्चर किया, जब तक वहाँ रुकी तब तक कैप्चर किया। बाकी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी विथ किड। जब आपका बच्चा बहुत छोटा हो तो आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, बट थैंक्स टू माय हस्बैंड, तो वो पूरे टाइम बेबी को लिया हुआ था, देख रहा था, और मैं ब्लॉग्स बना रही थी, सारी मेमोरीज़ सेव कर रही थी। यहाँ दुल्हन दूल्हा एक साथ फाइनली जयमाल होने को है। दुल्हन काफ़ी प्यारी लग रही थी, और उसके फेस पे बहुत प्यारा एक इनोसेंस है, मुझे बड़ी प्यारी लगी वो। और मैं कल तक घर की बहू थी, अब हूँ जेठानी, तो मैं मिलूँगी तो ये डांस ज़रूर करूँगी पूजा के साथ। यहाँ पूजा और बिट्टू जी नज़रें झुकाए हुए हैं, दोनों काफ़ी शर्मीले हैं। तो यही मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे फ़ोटोग्राफ़र स्माइल देने भी बोल रहा था, तो पूजा स्माइल नहीं दे रही थी, बिट्टू जी भी स्माइल नहीं दे रहे थे। तो यही सब मेमोरीज़ है। मेरी शादी के दिन भी मेरा हस्बैंड बहुत नर्वस था। खैर मैं नर्वस नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे था कि भाई फ़ोटोज़ मेरे अच्छे आने चाहिए, तो अगर फ़ोटोग्राफ़र बोल रहा था कि आप स्माइल दो तो मैं डेफिनेटली दे रही थी, और बहुत प्यारी प्यारी में मेरी फ़ोटोज़ आई है। तो यही तो मेमोरीज़ है जो मैं बूढ़े होके भी देखूँगी, तो मैं वो मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचाई अपनी शादी में। और यहाँ दूल्हा दुल्हन की फाइनली शादी हो रही है, और दोनों भीतर से तो लड्डू फूट रहे होंगे मन में, बट ऊपर से थोड़े से नर्वस है। वो क्या होता है ना कि लड़कियाँ नर्वस और दुखी इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि बचपन से जिस घर में रहा फाइनली विदाई होती है, तो मिक्स्ड फीलिंग होती है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है, बट दुखी तो बहुत मन होता है। तो फाइनली देखिए यहाँ अपने पति परमेश्वर की पैर छूते हुए मेरी देवरानी, और दूल्हे को उस दिन बिहार यूपी में मोस्टली सब काजल लगा के काला कर देते हैं। इतना ज़्यादा काजल आँख में भर भर के लगा देते हैं कि बेचारा अच्छा से अच्छा दूल्हा डल लगने लगता है। ये पता नहीं इनके साथ किसने किया, इतना सारा टीका लगा के इतना सारा काजल लगा दिया है। मेरा देवर है, मेरे होने की शादी है। देखो बेटा देखो, के पास काफ़ी फ्रिल के फ्रॉक्स हैं प्यारे प्यारे, बट
तिलक के दिन भी मैंने इसे जो फ्रिल का फ्रॉक पहनाया था, ये हाफ एन आवर भी नहीं टुकी, बहुत रोने लगी। तो मुझे लगा शी नीड्स टू बी कम्फर्टेबल, डजेंट मैटर ये बहुत प्यारी दिखे या ना दिखे, बस रोनी नहीं चाहिए मेरी बच्ची। तो इसलिए मैंने इसे नॉर्मल ही कपड़ा पहना के रखा था। तो थोड़ा स्माइल दे दीजिए। थोड़ा सा झुकिए इधर। मैंने यहाँ टिपिकल बिहारी मेकअप किया हुआ है, जहाँ मैंने पहनी है लाल बनारसी साड़ी जो मेरी दीदी ने मुझे दिया था, और ढेर सारी गोल्ड की ज्वेलरी। तो ये लाल साड़ी मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा दोंगा हुआ था तो मैं पहन के आई थी अपने ससुराल। ये भी एक मुझे भाभी जी मिली थी, वो मेरी फ्रेंड बन गई थी शादी में, तो उनके साथ भी मैंने वीडियो ले लिया। वो भी काफ़ी प्यारी लग रही थी ब्लैक साड़ी में। यहाँ फाइनली दुल्हन जा रही है वापस।